अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? आरव, अंजलि, अंश, आशी, चैतन्या, चैतन्या स्क्वायर, ईशा, कौशिकी, मान्या, रॉयल, शैनेन, तनुज, उत्कर्ष, वासु, यशविता, पार्थ, दृष्टि, मुकुल, दुष्यंत, सोनिया, मेघा, यथार्थ, श्रेया, प्रियांक, अंजलि, देव, अनुज। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? आज बहुत सारे बच्चे हमारे साथ नए भी हैं, काफी सारे बच्चे हमारे साथ नए भी जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है भाई हमारी क्लास में। वॉल्यूम बढ़वा दो, मेरी वॉल्यूम को बढ़ाओ। हाँ दृष्टि, अभी बात करेंगे उस बारे में, अभी डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम बढ़वाओ बेटा। आप सभी बच्चों को वॉइस क्लियर है? एक बार जरा मुझे बता दें चैट पे, जो जो बच्चे बेटा हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, जितने बच्चे नए हैं इस टाइम पे सारे सर्वर्स में से, आप सभी बच्चे मेरे साथ साथ चैट पे कनेक्टेड रहेंगे। क्लास के दौरान कोई डाउट होता है आप चैट पे पूछ सकते हैं। अगर चैट पे डाउट क्लियर नहीं होता तो क्लास के बाद आप कॉल कर सकते हैं, क्लास के बाद आप व्हाट्सएप पे भी डाउट पूछ सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे। कोशिश करें क्लास में पूछें, क्लास में रियल टाइम में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? हाँ जी, तो आज वाली क्लास के अंदर कुछ बच्चे पहले वाले बैच के भी जुड़े हुए हैं। मैंने आप बच्चों को यहाँ क्यों बुलाया उसके लिए कुछ आपको मैं बता दूं। आज वाली क्लास में हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी है अकाउंट्स के बारे में, काफी सारी बेसिक चीजें। ये पेपर में आने से ज्यादा आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगी, इसीलिए मैंने ये वाली क्लास जो वो कंबाइन क्लास रखी है, क्योंकि किसी भी बैच के अंदर मैंने इन चीजों के बारे में भी डिस्कशन नहीं करी है। ठीक है? तो सब बच्चे मेरे साथ साथ जो है वो कॉपी में नोट भी करते रहेंगे, और जब मैं बोलूंगा कि मैं समझा रहा हूं तो नोट बंद कर देना, सिर्फ आप समझने के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है? आ जाओ, अपनी अपनी जरा कॉपीज निकाल लो और लिखना चालू करेंगे मेरे साथ साथ। हाँ, ये वेटिंग रूम पे जरा ध्यान देना, जो जो आता जाए एडमिट करना। आओ जी, कॉपीज निकालें और जरा मेरे साथ साथ जो है वो हेडिंग डालें। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये हेडिंग डालें। हरी आप, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मेरे से क्लास लेना काफी टाइम पहले स्टार्ट कर दिया, सभी बच्चों ने कई सारी चीजें पढ़ भी ली है, लेकिन ये जो मैं बैच यहां पे आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि अकाउंटिंग का मतलब है क्या। आप पढ़ते आ रहे हो एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें आपको पता चल गई, लेकिन आपको ये नहीं पता अकाउंटिंग क्या है। तो आज हम कुछ बेसिक जर्नल चीजें जो डिस्कस करें। ठीक है? लिखें जरा मेरे साथ साथ, लिखें। सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। बेटा कोशिश करना साथ साथ नोट करें। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ये चीज आपकी पेपर में 1 से 2 मार्क में पूछी जाती है कि बेटा अकाउंटिंग का मतलब बता दो। सीधा 1 या 2 मार्क में आपसे पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा तो हमें पता भी होना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए, इसलिए आपने इसको बड़े ध्यान से करना है। ठीक है? हाँ लिखते जाओ जरा, हरी आप। अबे ये भुवन बाम कौन है? नाम भी गलत डाला है, नाम में भी घपला है। हाँ, ये बीबी भाई साहब कौन है, जरा पूछो जरा इनसे। लिखें बेटा, लिखें। अकाउंटिंग इज एन, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, मैंने रेड पेन से लिखा है क्योंकि मुझे इस चीज के ऊपर प्रेशर डालना है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। जैसे जैसे लिख रहा हूं, जिस ऑर्डर में लिख रहा हूं बेटा वही लिखना।
आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग the financial data and summarizing the financial data, कॉमा डाल के लिखेंगे, कॉमा डाल के, एनालाइजिंग एंड interpreting the results thereof, interpreting the results thereof, to communicate to the users, to communicate to the users। यहां तक लिखते जाएं और मुझे फटाफट से जो है डन का मैसेज डालें। हरी अप, यहां तक लिखेंगे और डन का मैसेज डालेंगे। अरे बेटा ये भुवन बाम की आईडी से कौन ऐड है, जरा नाम बताओ जरा अपना। हाँ, नालायक को नाम भी गलत डाला है। हाँ, फटाफट नोट करें, एब्सेंट कौन है। हाँ जी, फटाफट लिखें। रिजल्ट्स के बाद क्या लिखा है, देयर ऑफ, THEREOF, देयर ऑफ। रिजल्ट्स के बाद लिखा है देयर ऑफ, THEREOF। बढ़िया, ये कोई हमारा पुराना स्टूडेंट ही है, क्लास में मस्ती करने आया। भाई बाहर निकाल जरा इसको, हाँ बाहर निकालो इसको। देयर ऑफ के आगे टू कम्युनिकेट टू द यूजर्स, अंजलि टू कम्युनिकेट टू द यूजर्स, टू कम्युनिकेट टू द यूजर्स। हाँ ये देखो, ऐसे पुराने पुराने बच्चे कभी कभार क्लास में घुस जाते हैं, क्या करें। लिख लिया बेटा सबने, चलो जी आओ। लिखना कर दें बंद और जरा सुनने के ऊपर फोकस करें। लिखना कर दें बंद, लिखना बिल्कुल बंद। मैंने आपसे कहा है बेटे अकाउंटिंग आर्ट है। आर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, आर्ट को कहते हैं कला। कला, अकाउंटिंग एक कला है। अच्छा, किस चीज की कला है, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग पे सर्कल कर लो, उस पे लगाओ 1, नंबरिंग डालो 1। कि आइडेंटिफाई क्या करना है जनाब, आइडेंटिफाई का मतलब लिखो नीचे 1 डालो और नीचे लिखो आइडेंटिफाई का मतलब है पहचानना, पहचानो। ऐसे लिखते जाओ, जो चीजें बता रहा हूं लिखते जाओ। तो अकाउंटिंग एक कला है, किस चीज की कला है, पहचानने की। अच्छा, पहचानने के बाद दूसरा पॉइंट है मेजरिंग, तो दूसरे पॉइंट पे आके लिखो मेजर करना। मेजर करने का मतलब क्या होता है हिंदी में बताओ, पढ़ा हुआ है आपने। मेजर करने का मतलब क्या होता है। हाँ, कई बच्चे कह रहे हैं सर नापना, कई बच्चे कह रहे हैं मापना। हाँ, ये कई बच्चे बेटा नापना बोलते हैं, कई मापना बोलते हैं, तो बात एक ही है। मैं नापना लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ये बात एक ही है, नापना है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग एक कला है, और जो ये कला है ये भाई साहब जो है किस चीज की कला है, तो ध्यान देके चले। किस चीज की कला है, पहले हमें पहचानना है, फिर हमें मेजर करना है, और मेजर करने के बाद तीसरी चीज है रिकॉर्ड करना है। तो लिखें थर्ड आइटम रिकॉर्ड। रिकॉर्ड करने का मतलब है लिखना है, लिखना है। दोबारा सुने, ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। पहले पहचानो, दूसरा नापो, तीसरा लिखो, और जो लिखा फिर उसको क्लासिफाई करो। ये है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे क्लासिफाई। क्लासिफाई, क्लासिफाई का मतलब है सिमिलर आइटम्स को अलग करो, सिमिलर आइटम्स को अलग करो, सिमिलर आइटम्स को अलग करो। सर पेपर में ऐसे लिखना है, नहीं बेटे, पेपर में खाली आपने डेफिनेशन लिखनी है। ये डेफिनेशन, ये सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन में समझाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पांचवा पॉइंट है समराइज करो, समराइज करना। लिखें समराइज। समराइज का मतलब है क्रस्ट निकालो, क्रस्ट, क्रस्ट निकालना। मतलब जो अभी तक करा है उसका क्रस्ट निकालो, उसका जूस निकालो। हाँ लिखें क्रस्ट निकालना। आगे लिखा है ऑफ फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल डेटा का मतलब है 6 पॉइंट डालेंगे उस पर, और 6 पॉइंट पे लिखेंगे
फाइनेंशियल डेटा मतलब कि मॉनिटरी डेटा, मॉनिटरी डेटा, पैसा संबंधित वाला डेटा। इसमें पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर अकाउंट्स के अंदर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसमें पैसा नहीं है तो जनाब हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पैसा होना जरूरी है, मॉनिटरी डेटा होना बहुत जरूरी है। अगर मॉनिटरी डेटा नहीं है तो जनाब काम नहीं बन पाएगा, इसलिए मॉनिटरी डेटा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे, एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन एक ही वर्ड है, ध्यान देना, एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन एक ही वर्ड है, तो इस पे डालेंगे 7। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन आर सेम वर्ड, उस पे डालेंगे 7। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब है रिजल्ट्स निकालना, रिजल्ट्स निकालना और समझना, रिजल्ट्स निकालना और समझना। जो भी हमने रिजल्ट निकाले उसको निकालो और उसको समझो। एंड लास्ट पॉइंट है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब है 7वां पॉइंट, सॉरी 8वां पॉइंट। कम्युनिकेट आपका है 8वां पॉइंट। कम्युनिकेट का मतलब है बताना। कम्युनिकेट का मतलब बताना, किसको बताना? यूजर्स को बताना। किसको? यूजर्स को। यहां तक लिखें और मुझे बताएं, यहां तक लिखें और मुझे बताएं। डेफिनेशन को याद करने के लिए एक निमोनिक कोड भी बता रहा हूं, IMRCSAC। फाइनेंशियल डेटा को छोड़ दो, ये याद रखना, IMRCSAC, ये याद रखना, जिसमें I फॉर क्या है? आइडेंटिफिकेशन, M फॉर क्या है? मेजरिंग, R फॉर रिकॉर्डिंग, C फॉर क्लासिफाइंग, S फॉर समराइजिंग, A फॉर एनालाइजिंग एंड C फॉर कम्युनिकेशन। ये हमने इसकी बस शॉर्ट फॉर्म यहां पे लिख दी। हाँ, यहां तक लिखें जरा हर एक बच्चा और मुझे बताता जाए, मुझे बताते जाए। लिख लिया? देखें, दिखाओ भाई, ध्यान देना जरा बेटा। हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि अकाउंटिंग वर्ड का मतलब क्या है। तो अकाउंटिंग वर्ड का मतलब है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस? जब भी मैं आपसे बोलता हूं प्रोसेस, तो प्रोसेस का मतलब है यहां पे कुछ स्टेप्स आएंगे, ध्यान देना, कुछ स्टेप्स आएंगे। मैंने आपसे कहा बेटा मैगी बनाने की क्या प्रोसेस है, तो सारे बच्चे कहते हैं सर पहले पाउच कट करो, जो मैगी है उसको बाउल में डालो, पानी डालो, मसाला डालो, बॉईल करो, मैगी रेडी। जब भी मैं आपसे कहता हूं मुझे कोई प्रोसेस बताओ, तो बेटा हर प्रोसेस में स्टेप्स होना जरूरी है। उसी तरह से अकाउंटिंग भी एक प्रोसेस है। मैं आपसे कहता हूं मुझे टी बनाने की प्रोसेस बताओ, तो टी कैसे बनाएंगे? पानी बॉईल करा, शक्कर डाल दी, अपने पास जो टी लीव्स है वो डाल दी, दूध डाल दिया, बॉईल करा, चाय बनी। मतलब हर प्रोसेस के अंदर स्टेप्स आना जरूरी है। सिमिलरली अकाउंटिंग भी एक प्रोसेस है, तो जाहिर सी बात है यहां पे स्टेप्स आएंगे आएंगे। पॉइंट ये है क्या स्टेप्स आएंगे, तो जरा अपने स्टेप्स को दिमाग में लाओ। सबसे पहला स्टेप, हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें लिखना क्या है। आइडेंटिफाई करने का मतलब है पहचानो। मैं सब चीजों को नहीं लेके चल सकता, तो पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो ध्यान सुनो, मैं अकाउंट्स में सिर्फ उन आइटम्स को रिकॉर्ड कर सकता हूं जो आइटम्स पैसे में नापे जा सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मैं आपसे 10,000 रुपीज फीस चार्ज करता हूं, तो इसमें पैसा है, इसको मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको बहुत क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा, मैं बहुत ऑनेस्ट हूं, मैं बहुत पंक्चुअल हूं कि मेरी क्लास 6 बजे चालू हो जाएगी, मैं इन चीजों को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकता? क्योंकि इनमें किसी प्रकार का कोई भी मॉनिटरी टर्म इन्वॉल्व नहीं है। तो पहले पहचानना है कि मॉनिटरी आइटम्स कौन से हैं और नॉन मॉनिटरी आइटम्स कौन से हैं। जो मॉनिटरी होंगे उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा, जो मॉनिटरी नहीं होंगे उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। सारे बच्चे मुझे जवाब दें, क्या आपको आइडेंटिफिकेशन मतलब समझ में आया? आइडेंटिफिकेशन का मतलब है पहचानो। क्या पहचानना? कि क्या रिकॉर्ड हो सकता है और क्या रिकॉर्ड नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ क्या रिकॉर्ड होगा? जो पैसा संबंधी है वो रिकॉर्ड हो जाएगा, जो पैसा संबंधी नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। अगला एग्जांपल, मैंने कहा कि मैंने घर परचेज करा है 5 करोड़ का, इसमें पैसा है तो मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता हूं। पर मैंने कहा कि मैंने एक लिफ्ट वाला घर परचेज करा, मैंने एक 10 फ्लोर्स वाला घर परचेज करा, मैंने एक ऐसा घर परचेज करा जहां पे स्विमिंग पूल भी है,
तो ये क्वालिटेटिव आइटम्स हैं, मैं इन चीजों को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मैं सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड कर सकता हूं जिसमें कहीं ना कहीं कोई अमाउंट आ रही हो, कोई पैसा आ रहा। तो फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर देयर इज मनी इन्वॉल्वमेंट और नॉट, कि मनी की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। सब बच्चे मेरे को बताएं क्या आइडेंटिफिकेशन समझ में आया कि नहीं, पहले इतनी चीज मुझे बताएं। कम से कम क्लास में पौना घंटा मैं सिर्फ इस डेफिनेशन के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि ये चीज समझने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर आइडेंटिफिकेशन का एक एग्जांपल और दो। एग्जांपल सुने बेटा, मैंने कहा है, ध्यान सुने, कि मैंने अपने यहाँ पे अपने स्टाफ को जो सैलरी देनी है वो 5-5 हजार रुपए। तो जब मैं सैलरी को 5,000 रुपए में नाप सकता हूं तो मैं सैलरी रिकॉर्ड कर सकता हूं। मैं आपसे कहता हूं मेरा स्टाफ ईमानदार नहीं है, ईमानदारी को मैं पैसे के रूप में नहीं नाप सकता, तो ईमानदारी को मैं अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस? सबसे पहले पहचानो, क्या पहचानना है कि क्या रिकॉर्ड हो सकता है और क्या रिकॉर्ड नहीं हो सकता। क्या रिकॉर्ड हो सकता है? जो पैसे के रूप में, जो पैसे के रूप में नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं होता। ये मेरा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ध्यान से देखो, मैंने कहा था आइडेंटिफिकेशन के बाद मेजर करना है। अगर आपको लगता है कि चीज पैसे के टर्म्स में है तो उसके बाद आपने ये देखना है कितना पैसे के टर्म्स में। मतलब मैं आपसे कहता हूं कि मैं सैलरी को रिकॉर्ड कर सकता हूं, तो मेरे मुंह में अगला सवाल आना चाहिए कि सैलरी कितनी, क्या 5,000 है, क्या 10,000 है, क्या 15 है, 20, 25, 1 करोड़ कितना है। इसका मतलब सेकंड स्टेप क्या होगा? नापो कि ट्रांजेक्शन है कितने की। पहला स्टेप पहचानो, दूसरा स्टेप नापो। क्या नापना है? ट्रांजेक्शन कितनी बड़ी है, क्योंकि जब पता नहीं चलेगा कितनी बड़ी है तो लिखूंगा कैसे। अकाउंट्स में सारा काम क्या है? लिखने का काम है। तो जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कितने की ट्रांजेक्शन है मैं उसको कैसे लिखूंगा। तो पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन, दूसरा स्टेप है मेजर। आइडेंटिफिकेशन के बाद मेजर क्यों आया? क्योंकि जब तक पैसा संबंधी आइटम नहीं होगा तब तक नापा जा ही नहीं सकता। आप किसी की ईमानदारी को नाप नहीं सकते, इसलिए आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं उसको सैलरी कितनी देता हूं ये मैं नाप सकता हूं, तो मैं उसको आगे रिकॉर्ड भी कर पाऊंगा। बताएं, क्या आइडेंटिफिकेशन में, मेजरिंग में किसी बच्चे को कोई डाउट? पहले यहीं तक ब्रेक लगाएंगे। बताएं, आइडेंटिफिकेशन में, मेजरिंग में कोई डाउट बेटा किसी को? हाँ दृष्टि बता। मुकुल नहीं। अब पढ़े जो आपने तीसरा पॉइंट लिखा है, थर्ड पॉइंट पढ़े। तीसरा पॉइंट आपने लिखा है रिकॉर्ड करना। पहले पहचाना, फिर नापा। अब तीसरा पॉइंट जो नापा उसे लिख लो, है कि नहीं? तो मैंने लिख लिया, मैंने कहा भाई सैलरी 5-5 हजार में पे करता हूं। रिकॉर्डिंग मतलब है लिख लो। रिकॉर्ड करने के बाद चौथा पॉइंट है क्लासिफाई करना। तो क्लासिफाई का मतलब है सिमिलर चीजों को अलग अलग कर दो। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान सुने मेरी बात को, अगर मैंने बात करी सैलरी की, तो सैलरी मेरे लिए, मैं सैलरी इंप्लॉय को देता हूं तो सैलरी मेरे लिए क्या है? खर्चा है। तो खर्चों को एक अलग रजिस्टर में रिकॉर्ड करो। और मान लो जो मेरे पे बच्चों से फीस आती है वो क्या है? मेरी इनकम है, तो इनकम को अलग रजिस्टर में रिकॉर्ड करो। क्लासिफाई का मतलब है सिमिलर सिमिलर आइटम्स को उठा के एक अलग कॉपी बना दो। अब मैंने खर्चों की एक अलग कॉपी बना दी, मैंने इनकम्स की अलग कॉपी बना दी। 4 स्टेप हो चुके हैं बेटा, अगर आपको याद हो 4 स्टेप। पहला स्टेप आइडेंटिफाई करा, पैसा संबंधी है या नहीं है। दूसरा, अगर पैसा संबंधी है तो कितना है। तीसरा, जैसे ही पता चला कितना है रिकॉर्ड कर दो। और चौथा आइटम क्या आया? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब जो मैंने अपने यहां पे इनकम्स, एक्सपेंसेस, फलाना ढिमकाना जो भी रिकॉर्ड करा है उसमें जितनी चीजें सिमिलर है उसकी एक अलग कॉपी बना दो। स्कूल में आप जाते थे, रफ कॉपी लेके जाते थे, पहले दिन रफ कॉपी में सारा काम करते थे, मैथ्स का, हिंदी का, इंग्लिश का, एसएसटी का, सबका। लेकिन जब घर पर आते थे तो सबकी अलग अलग कॉपियां बनाते थे। आपको लगता था क्लासिफिकेशन करने से बेटर हो जाएगा कि सबकी अलग अलग कॉपियां रहेंगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही काम अकाउंट्स में, मैं सब चीजों के अलग अलग रजिस्टर बना दूंगा। एक्सपेंस का अलग रजिस्टर, इनकम का अलग रजिस्टर, ताकि मुझे कल को कोई दिक्कत ना आए। सब बच्चे बताएं क्या चारों स्टेप्स में कोई दिक्कत? अभी तक हमने 4 स्टेप्स पढ़े हैं। आज के बाद मैं जब भी आपसे 4 स्टेप बोलूंगा तो मैं कभी चारों नाम नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा IMRC। बताओ क्लियर है? आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। पता है? क्लियर है सारे बच्चे? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। हाँ, ये शॉर्ट फॉर्म्स आपने याद रखनी है, IMRC। अब है सबसे मेन एस्पेक्ट, 5वां पॉइंट पढ़ो। 5वां पॉइंट लिखा है समराइज करना। क्या लिखा है? समराइज करना। आप सभी बच्चे मुझे बताओ, स्कूल में आपके पेपर होते हैं, छुट्टी कितनी मिलती है? कभी 1 दिन की, कभी 2 दिन की। तो क्या आप 1 दिन या 2 दिन के अंदर वो सारे चैप्टर दोबारा से प्रिपेयर करते हो या उनको सिर्फ रिवाइज करते हो? सब बच्चे मुझे जवाब दो, मुझे सबका जवाब चाहिए यहां पे।
क्या आप उन सारे चैप्टर को फिर से लिख के नोट करके फिर से प्रिपेयर करते हो, या सिर्फ आप उनको रिवाइज करते हो? रिवाइज करने का मतलब होता है कि जो आपने पहले लिख लिया, सिर्फ उसका जो क्रस्ट है उसको एक बार माइंड में दोहराओ। तो अकाउंट्स में भी यही है, मैं सारी चीजें लिख चुका हूं, सारी चीजें अलग कर चुका हूं, अब मुझे उनको समराइज करना है। समराइज करने का मतलब है उनका क्रस्ट निकालना है कि असलियत में जो हमने इतना सब कुछ लिखा उसका मतलब क्या था, तो उसका क्रस्ट निकालना है। और मैं आपको बता दूं, अब आगे जाके पढ़ोगे, ये बहुत एडवांस चीज मैं आपको बता रहा हूं, अभी इसके ऊपर ज्यादा मेरे से सवाल नहीं करने। आप समराइज करने के लिए अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस बनाते हो। ट्रायल बैलेंस एक ऐसी चीज होती है जिससे मैंने जो कुछ भी लिखा है उसको मैं एक छोटे से पेपर पे समराइज कर देता हूं। याद करो, स्कूल्स के अंदर आप बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ते थे, तो उन चैप्टर्स की आखिरी में क्या दी जाती थी? समरी दी जाती थी। समरी क्या है कि जितना बड़ा ये चैप्टर है उसको मैंने एक पेज पे आगे शिफ्ट कर दिया कि यार ये इसका क्रस्ट है, अगर आप ये पढ़ लोगे आपको रिवाइज हो जाए। तो 5 चीजें हो चुकी हैं। आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, अब समराइज भी कर दिया। बताएं सबको, क्या ये बात क्लियर है या नहीं? सारे बच्चे बताएं, क्या ये बात क्लियर है या नहीं? सर समराइज का एग्जांपल दो। देखो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, समराइज का ध्यान सुने। बेटा मैंने अपने एक्सपेंस वाले रजिस्टर में कई सारे एक्सपेंसेस लिखे हैं, मैं आपको बताता हूं। मैंने लिखा मैं एम्प्लॉय को सैलरी कितनी देता हूं, मैंने लिखा कि मैं वाईफाई का रिचार्ज कितना कराता हूं, मैंने लिखा कि मैं रिपेयर्स कितने कराता हूं, हो सकता है एसी का रिपेयर हो, मैंने लिखा कि मैं बिजली का बिल कितना भरता हूं, मैंने लिखा मैं पानी का बिल कितना भरता हूं। तो मैंने सारे खर्चे लिख तो दिए हैं, लेकिन समराइज का मतलब है टोटल खर्चे हुए कितने। मान लो टोटल खर्चे मिला के मेरे हुए 1 लाख के, तो मैं कहूंगा समराइज करने का मतलब है इनका टोटल निकाल। बात समझ में आ रही है? जितने भी मैंने खर्चे लिखे थे या जितनी भी मैंने कमाइयां लिखी हैं उनका टोटल कर दो। टोटल करने का मतलब क्या है? समराइज हो गया। सब बच्चे बताएं, क्या इतनी बात क्लियर है? अब अपनी डेफिनेशन में आगे पढ़ो, लिखा है ऑफ फाइनेंशियल डेटा। तो फाइनेंशियल डेटा मतलब क्या है? ऐसा डेटा जो मॉनिटरी फॉर्म में, तो वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जब मैं फाइनेंशियल डेटा को पहचान के रिकॉर्ड करता हूं तो जाहिर सी बात है रिकॉर्ड भी, क्लासीफाई भी, समराइज भी फाइनेंशियल डेटा को करूंगा। नॉन फाइनेंशियल डेटा यहां पे आ ही नहीं सकता है। पता है कोई दिक्कत यहां पे? इसीलिए मैंने फाइनेंशियल डेटा को, जो पैसा संबंधी है, उसको मैंने कोई नंबरिंग नहीं दी, मैंने डायरेक्टली नंबरिंग आगे दी। अब अगला पॉइंट मुझे बताओ क्या है? अगला पॉइंट आपके पास है एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन। बताएं क्या ये पॉइंट है या नहीं? सब बच्चे देखें, एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर ये पॉइंट है, तो इसका मतलब समझो क्या है। एनालाइज का मतलब है, इंटरप्रिटेशन का मतलब है रिजल्ट्स को निकालो और रिजल्ट्स को समझो। दोबारा, रिजल्ट्स फाइंड आउट करो और रिजल्ट्स को समझो। एनालाइज मतलब रिजल्ट निकाल लिए, इंटरप्रेट मतलब रिजल्ट्स को समझो। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, बेटा मैंने इनकम्स का टोटल करा, इनकम आई है 1.5 लाख रुपए। सब बच्चे बताएं, इनकम्स का टोटल आया 1.5 लाख। मैंने एक्सपेंसेस का टोटल करा, एक्सपेंसेस का टोटल आया 1 लाख। मुझे बताओ रिजल्ट क्या आ रहा है? क्या मैंने प्रॉफिट कमाया या मैंने लॉस कमाया? सब बच्चे बताएं। 1.5 लाख का मेरा इनकम का टोटल हुआ, 1 लाख का मेरा एक्सपेंस का टोटल हुआ, मैंने कमाया 1.5 लाख, खर्च करा 1 लाख, तो 50,000 यहां पे क्या हो गया? प्रॉफिट। ये मेरा एनालाइजिंग है क्योंकि मैंने 50,000 प्रॉफिट निकाला। अब मैं इस प्रॉफिट को समझूंगा। समझूंगा कैसे? मैंने ऐसे समझा, मैंने कहा अच्छा इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, मतलब मुझे क्या हो गया? मुनाफा हो गया। अच्छा मुझे बताओ, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होते, इनकम कम होती, तो क्या निकल के आया था? लॉस। तो जो रिजल्ट मैंने निकाला उसको पहले मुझे समझना है कि वो है क्या। और आखिरी पॉइंट पढ़ो, आखिरी पॉइंट क्या लिखा है? लिखा है कम्युनिकेट। जो निकाला उसे समझ लिया, तो अब दूसरों को समझा दो। मतलब किसको समझाओ? यूजर्स को। यूजर्स कौन है? जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं? पब्लिक यूज करती है। और कौन यूज करता है? बैंक यूज करते हैं। और कौन यूज करता है? सरकार यूज करती है। तो इनको समझाओ कि भैया हमारा इतना रिजल्ट आया और ये हम आपको ऐसे समझा रहे। इस पूरी प्रोसेस को नाम दिया जाता है अकाउंटिंग। अब आपके दिमाग में ना हल्का हल्का कहीं ना कहीं ये कनेक्ट हो रहा होगा, अच्छा ये अकाउंटिंग है, मतलब अकाउंटिंग एक बहुत बड़ी चीज है। पहली क्लास में अगर आप अकाउंटिंग वर्ड को समझ रहे हो तो आपके दिमाग के अंदर एक एग्जाम्पल होना चाहिए जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं। एग्जाम्पल क्या है कि हम हर चीज को लिखने से पहले ये देखेंगे कि क्या वो चीज लिखने के काबिल है भी या नहीं। तो पहले आइडेंटिफाई करो, मेजर करो कितना लिखना है। जब पता चल गया कितना लिखना है तो लिख डालो। लिखने के बाद क्लासीफाई करो। क्लासीफाई करने का मतलब क्या है? अलग अलग रजिस्टर बना दो अलग अलग चीजों के। फिर समराइज करो, समराइज मतलब टोटलिंग करो। समराइज के बाद रिजल्ट्स निकालो, जो रिजल्ट निकाले उसको समझो और समझने के बाद दूसरों को समझा दो। ये पूरी प्रोसेस क्या बन जाएगी? अकाउंट। सब बच्चे बताएं क्या अकाउंटिंग का मतलब कुछ समझ में आया या नहीं? सारे बच्चे बताएं, कुछ क्लियर हुआ या नहीं? हाँ जो बच्चे नए हैं
मुकुल, हाँ भाई, मान्या बेटे क्लियर हुआ, पार्थ क्लियर है? हाँ, तो पेपर में ना देखो ट्रू फॉल्स आएगा। अब देखो ट्रू फॉल्स कैसा आएगा, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, सारे बच्चे मुझे बताएंगे, पेपर में ट्रू फॉल्स आएगा। आइडेंटिफिकेशन कैन बी डन आफ्टर रिकॉर्डिंग, बताओ ट्रू और फॉल्स। आइडेंटिफिकेशन कैन बी डन आफ्टर रिकॉर्डिंग। भाई रिकॉर्डिंग के बाद क्या आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो? पर कैसे करोगे नालायको? रिकॉर्डिंग हमेशा बाद में होगी, पहले हमेशा क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन। और ये बात कोई सोचने लायक नहीं है। अब आप इस चीज को समझ चुके हो, तो सारे बच्चे टाइप कर रहे हैं सर यस फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, तो ये पता होना चाहिए। और बताओ, मैं और पूछता हूं आपसे, मुझे बताएं, कम्युनिकेशन कैन बी डन बिफोर इंटरप्रिटेशन, बताओ क्या ये पॉसिबल है? मैं दूसरों को समझा सकता हूं खुद समझने से पहले, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। टीचर पूछेगा रीजन बताओ, तो आप रीजन में लिखोगे द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज एज फॉलोज, इंटरप्रिटेशन इज ऑलवेज प्रायर टू कम्युनिकेशन, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सिंपल। एक एक मार्क के सवाल आते हैं। टीचर के पास ना ज्यादा सवाल पूछने का एरिया है ही नहीं, तो टीचर आपसे फालतू के सवाल पूछेगा। और बताता हूं, ध्यान सुने। एक कहा जाएगा आपसे कि किसी आदमी ने इंप्लॉय की ऑनेस्टी को अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया, तो बताओ क्या ये रिकॉर्ड हो सकता है, नहीं हो सकता? आप मुझे बताइए कि क्या आप इंप्लॉय की ऑनेस्टी को रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते? बिकॉज जब मैंने आइडेंटिफाई किया होगा तो ये तो नॉन मॉनिटरी आइटम है, और अगर ये नॉन मॉनिटरी आइटम है तो अकाउंट्स में क्यों आएगा? पता है बात क्लियर है या नहीं? सारे बच्चे बताएं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या डेफिनेशन याद करना मुश्किल है? नहीं। दोबारा दोहराओ, मन मन में दोहराओ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे दोहराओ। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट का मतलब क्या है? ये कला है। कैसी कला है? यहां पे सबसे पहले चीजों को पहचाना जाता है, आइडेंटिफिकेशन, फिर नापा जाता है, मेजरिंग, फिर लिखा जाता है, रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाई, रजिस्टर अलग अलग किए जाते हैं, फिर समराइज, टोटल किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाएगा? एनालाइज किया जाएगा, रिजल्ट निकालो। फिर क्या किया जाएगा? समझो, इंटरप्रेट करो, एंड देन जो समझा उसे कम्युनिकेट कर दो अपने किस में? अपने यूजर्स। बताएं, क्लियर है? एनी डाउट सो फार? कोई भी दिक्कत? हाँ, मेरे बेटा नए वाले बच्चों के मैसेज नहीं आ रहे। रॉयल बेटा कुछ समझ में आ रहा है, और मान्या बेटे समझ में आ रहा है, दुष्यंत समझ में आ रहा है बेटे, और कौन है? आकृति। आकृति बड़ा लेट ज्वाइन करा है, क्या बात है? हाँ, थोड़ा टाइम पे ज्वाइन करना बेटा अगली बार से। चलिए थोड़ा सा आगे और चलेंगे, और भी कुछ चीजें समझते हैं। अपनी अपनी स्क्रीन पर आओ, और भी कुछ चीजें समझेंगे। आ जाओ जी, लिखें लिखें। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बस हेडिंग लिख दो और कुछ नहीं लिखना, ओनली हेडिंग, नथिंग एल्स। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, खाली हेडिंग लिखनी है और कुछ नहीं लिखना। लिखते जाए, मुझे बताते जाए। हाँ शाबाश, लिखते जाए, बताते जाए। दिखाओ जी। समझे बेटा? दोबारा समझेंगे, ध्यान दें, दोबारा समझेंगे। सब बच्चे मुझे बताएं, हम लोगों ने यहां पे IMRC, SAC, ये 7 चीजें पढ़ी है। मैं आपसे कह रहा हूं IMRC और साथ में अपने पास ये वाली चीज, ये कौन सी है? समराइजिंग। तो IMRC और समराइजिंग, ये जो पार्ट है ये बुक कीपिंग का पार्ट है, बल्कि आगे जाके आप समझोगे समराइजिंग भी बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। तो मेनली अगर मैं आपको बताऊं, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये बुक कीपिंग का पार्ट है। बुक कीपिंग का मतलब है सिर्फ खातों को बनाना। दोबारा समझो, बुक कीपिंग का मतलब है सिर्फ खातों को बनाना। तो खाते कहां तक बनते हैं? पहचानने से लेके, नापने से लेके, लिखने से लेके, और उनको क्लासिफाई करने तक, यहां तक सिर्फ और सिर्फ आपके खाते बनते हैं। लेकिन जो खातों का रिजल्ट निकलता है वो कहां निकलता है? समराइज करने पे, एनालाइज करने पे, इंटरप्रेट करने पे और कम्युनिकेट करने पे। तो मैंने यहां पे आपकी IMRC वाली जो प्रोसेस है उसको 2 भागों में बांट दिया। ये 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग क्या है? IMRC तक। मैं आपसे कह रहा हूं बुक कीपिंग का मतलब है ओनली आइडेंटिफिकेशन, ओनली मेजरिंग, ओनली रिकॉर्डिंग, ओनली क्लासिफाइंग।
इसका मतलब बुक कीपिंग क्या है? टू मेंटेन अकाउंट्स, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स को बनाना, रिजल्ट निकालने की बात नहीं हो रही। रिजल्ट कहां निकलेगा? वो अकाउंटिंग में निकलेगा। कब निकलेगा? जब मैं समराइज करूंगा, जब मैं एनालाइज करूंगा, जब मैं कम्युनिकेट करूंगा, तब रिजल्ट निकलेगा। तो अभी के लिए आप ये समझेंगे कि जो बुक कीपिंग है वो क्या चीज है। बुक कीपिंग आपके पास आई से लेके सी तक की चीज है, IMRC, दैट्स इट। और IMRC के बाद जो SAC वाली चीज है वो अकाउंटिंग के अंदर आती है। तो हमने डेफिनेशन को दो भागों में तोड़ दिया। सेकेंड चीज, बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है पहले बुक कीपिंग करनी पड़ेगी, और जैसी बुक कीपिंग खत्म होगी तो क्या चालू हो जाएगी? अकाउंटिंग। मैंने दो बातें आपके सामने बोली है। कौन कौन सी दो बातें? पहले बुक कीपिंग के अंदर IMRC तक की बातें आई। दूसरा मैंने आपके सामने बोला कि बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, तो अकाउंटिंग कौन सी स्टेज हो गई? सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग प्राइमरी क्यों है? क्योंकि जब तक बुक कीपिंग नहीं होगी कोई आदमी अकाउंटिंग को नहीं कर पाएगा। सब बच्चे बताएं, क्या ये दो पॉइंट क्लियर है? फटाफट से बताएं, क्या ये दो पॉइंट क्लियर है? हाँ बेटा, उस पर ध्यान रखना, जरा वेटिंग रूम पे जरा ध्यान रखना। इसी पॉइंट को आपने अपनी कॉपी में लिखना भी है, लिखो जरा। यही सेम पॉइंट आपने अपनी कॉपीज में लिखने भी है। एक ऐसे आप अपना टेबुलर फॉर्मेट बनाओगे, और टेबुलर फॉर्मेट में एक तरफ लिखेंगे बुक कीपिंग, एक तरफ लिखेंगे अकाउंट। बुक कीपिंग के नीचे ब्रैकेट में लिखें IMRC, पेपर में नहीं लिखना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। और अकाउंटिंग के नीचे ब्रैकेट में लिखें SAC, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अच्छा यहां तक की जो चीज है ये बुक कीपिंग है, और यहां से इसके बाद की जो चीज है वो क्या है? हमारी अकाउंट। अच्छा, बुक कीपिंग का मतलब होता है खाते बनाना, खाते बनाना। इसका मतलब टू मेंटेन अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना। ओ, अकाउंटिंग का मतलब क्या है? रिजल्ट्स निकालना, समझना और समझाना। रिजल्ट्स निकालना, समझना और समझाना। हाँ अंजलि, अभी मैं उसको बताऊंगा। रिजल्ट्स निकालना, अभी उस पॉइंट पे आ रहा हूं बेटे। समझना और समझाना। अब आपके मन में एक सवाल आएगा जो बहुत सारे बच्चों के मन में आ भी चुका है। सर, जब अकाउंटिंग में खाली SAC ही आना है, तो आपने पहले ये क्यों बोला कि IMRC SAC पूरा होता है? बताओ कितने बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा है? बताएं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर जी, जब अकाउंटिंग में SAC आना है तो आपने IMRC उसकी डेफिनेशन में क्यों लिखवा दिया? बताओ कितने बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा है? सब बच्चे बताएं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, अंश कह रहा है, दृष्टि कह रही है, मुकुल कह रहा है, अंजलि, अंजलि तो पहले ही टाइप कर दिया, ईशा भी कह रही है। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुने, ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे। बेटा जी, IMRC SAC ये पूरा अकाउंटिंग ही है, बस इसमें ये पहले चार वर्ड को एक स्पेशल नाम दे दिया गया है जिसका नाम है बुक कीपिंग। ओ, तो इसका मतलब बुक कीपिंग और कुछ नहीं, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट ही है, बस वो अकाउंटिंग का इनिशियल पार्ट है। क्या बोला मैंने? वो अकाउंटिंग का इनिशियल पार्ट है। तो यही बात मैं यहां पे आपको सेकंड पॉइंट में लिख के दिखा रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज अ पार्ट। पार्ट किसका? ये पार्ट है, किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का पार्ट। अच्छा, और अकाउंटिंग क्या है? उसमें लिखेंगे अकाउंटिंग इंक्लूड्स, अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग ऑल्सो। सब बच्चे बताएं, क्या डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग ऑल्सो। मुझे बताएं, क्या अब डाउट क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, बुक कीपिंग और कुछ नहीं है, अकाउंटिंग का पार्ट ही है। हाँ, और अकाउंटिंग बुक कीपिंग को इंक्लूड करती है। तो इससे पता है क्या समझ में आता है? बुक कीपिंग का जो स्कोप है वो नैरो स्कोप है। क्या स्कोप है? नैरो स्कोप। नैरो स्कोप का मतलब यहां पे कम चीजें कंसीडर की जाती हैं, जबकि अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो क्या है? वाइडर स्कोप है। वाइडर स्कोप का मतलब यहां ज्यादा चीजें कंसीडर की जाती, खाते बनाते वक्त ज्यादा चीजें कंसीडर नहीं होती, रिजल्ट्स निकालते वक्त ज्यादा चीजें कंसीडर होती हैं। तो दो पॉइंट हमने समझे हैं। ये है पहला पॉइंट जिसका मतलब है मीनिंग क्या है। दूसरा पॉइंट हमने समझा स्कोप क्या है। तो पहले पॉइंट का हेडिंग हो जाएगा मीनिंग, दूसरे पॉइंट का हेडिंग हो जाएगा स्कोप। बताएं बेटा, सब बच्चे बताएं, क्या दोनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं? फटाफट से बताएं, क्या दोनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं? क्लियर है?
दोनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं? वासु के एंड पे जरा चेक करो। हाँ, वासु के एंड पे जरा चेक करें, बताओ। हाँ, और एक बार मेरी वीडियो को भी रिस्टार्ट कर देना, वीडियो को भी रिस्टार्ट करना। ईशा, सेकंड पॉइंट वंस अगेन, ईशा बेटे जरा ध्यान दे। हाँ ईशा, मैंने ये कहा है अकाउंटिंग के अंदर आइडेंटिफिकेशन से लेके कम्युनिकेशन सब कुछ आता है। बस मैंने अकाउंटिंग का जो पहले के 4 पॉइंट हैं, जो पहले की 4 प्रोसेस है, उसको मैंने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? बुक कीपिंग। एक एग्जांपल बताता हूं, जरा ध्यान देना। हम लोग जब चाय बनाते हैं तो आपने देखा है कई लोग ब्लैक टी भी पीते हैं। बताओ ईशा, मेरी बातों को सुने और समझें और जवाब दे। जब हम चाय बनाते हैं तो कुछ लोग तो ब्लैक टी भी पीते हैं। तो ब्लैक टी की प्रोसेस क्या होती होगी? हमने अपने पास जो है पानी बॉईल करा, टी लीव्स डाली, शुगर डाली, मिल्क नहीं डाला। अगर मैं इसमें मिल्क डाल दूंगा तो मसाला टी रेडी हो जाएगी। अगर मैं इसमें मिल्क नहीं डालूंगा, सिर्फ 3 ही प्रोसेस करूंगा, स्टार्टिंग की 3 प्रोसेस, तो ये क्या बन जाएगी? ब्लैक टी। जिस प्रकार मैंने मसाला टी की प्रोसेस में पहले 3 स्टेप्स को लेकर नाम दे दिया ब्लैक टी, उसी प्रकार मैंने अकाउंटिंग की प्रोसेस में पहले 4 स्टेप को लेकर नाम दे दिया क्या? बुक कीपिंग। तो अकाउंटिंग का सिर्फ एक पार्ट है। क्या पार्ट है? बुक कीपिंग। बताएं, क्या ये बात क्लियर है? अब बताएं, क्या पहले से क्लियर हुआ? इसीलिए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग को इंक्लूड करता है, और जो हमारे पास जो बुक कीपिंग है वो हमारे पास क्या है? अकाउंटिंग का सिर्फ एक पार्ट है। कई बच्चे लिख रहे हैं सर एग्जाम्पल अच्छा है। एग्जाम्पल नहीं बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करो। मैंने आपके दिमाग में क्या डाला? अकाउंट्स टफ नहीं है, बच्चे को टफ लगता है इसको समझना। अकाउंट्स बहुत ईजी है, तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करो। और एग्जाम्पल देता हूं, एक ध्यान सुनना जरा, और एग्जाम्पल देता हूं। कभी कभार क्या होता है, जब हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं ना, तो उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले एक प्रोडक्ट पहले ही रेडी हो जाता है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे? मैं बताता हूं। कभी कभार क्या होता है, जब आप कोई प्रोडक्ट को अपना डिजाइन कर रहे हो तो उससे पहले कुछ प्रोडक्ट पहले ही बन जाते हैं। एग्जाम्पल ध्यान सुनेंगे। जब मैं अपने पास लेट से कोई मोटर बना रहा हूं, तो मोटर के बनाने के केस में क्या होता है, पहले उसके लिए एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। आपको पता है मार्केट में वो स्ट्रक्चर भी बेचा जाता है। रिलायंस को उठा लो, जियो को उठा लो, टाटा को उठा लो, इनके बहुत पहले कीपैड फोन्स आते थे। ये कीपैड फोन्स जो अपने बनाते थे उसमें सिम कार्ड भी अपने बनाते थे और फोन भी अपने बनाते थे। अगर मैं कहूं सिम कार्ड तक जो बनाने की प्रोसेस है उसको एक नाम दे दिया सिम कार्ड प्रोसेस, और सिम कार्ड के आगे वाली प्रोसेस को मैंने नाम दे दिया फोन प्रोसेस, तो कोई बात गलत थोड़ी ना। इसका मतलब एक प्रोसेस के इनिशियल स्टेज को मैं एक नाम दे रहा हूं, जिसमें मैंने यहां पे नाम दे दिया क्या? बुक कीपिंग। और जो बाद की प्रोसेस है वो तो वैसे भी उसी के अंदर आ, ठीक है, तो ध्यान रखना। हाँ ईशा, आप कनेक्ट कर सकते हो, बाकी आप जो अपने रिकॉर्डिंग में एक बार देख लेना बेटा, ठीक है। बाकी बच्चे अब आप बताएंगे, सारे बच्चे ध्यान। तीसरा डिफरेंस है कि कौन लोग इसको परफॉर्म करेंगे, मुझे बताओ। एक होता है जूनियर स्टाफ, एक होता है सीनियर स्टाफ। क्या लगता है आपको, बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ करती होगी या सीनियर स्टाफ करती होगी? और अकाउंटिंग जूनियर करता होगा या सीनियर करता होगा? सोचो, दिमाग चलाओ। बुक कीपिंग का मतलब है खाते बनाना। खाते बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लिखना ही तो है। अब मैं कहता हूं आपसे, एक चाय वाला भी अपने खाते बनाता है बैठ के। तो जो बुक कीपिंग है वो कौन करता है? बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ करता है। लेकिन इन खातों का रिजल्ट निकालना एक ट्रिक है। रिजल्ट निकालने के लिए स्किल्स आने चाहिए, वो कौन करता होगा? सीनियर स्टाफ। तो जो थर्ड पॉइंट है वो है परफॉर्म कौन करेगा? तो परफॉर्म करेगा जो बुक कीपिंग है वो कौन करेगा? जूनियर। और जो अपने पास अकाउंटिंग है वो कौन परफॉर्म करेगा? सीनियर। लिखे अपनी कॉपी में ये थर्ड नंबर पॉइंट को लिखें, परफॉर्म बाय। लिखें थर्ड नंबर पॉइंट को, परफॉर्म बाय। बुक कीपिंग में लिखेंगे जूनियर स्टाफ, अकाउंटिंग में लिखेंगे सीनियर स्टाफ। जूनियर स्टाफ एंड सीनियर स्टाफ लिखो। बुक कीपिंग में कौन परफॉर्मेंस करते हैं? जूनियर स्टाफ करता है। अकाउंटिंग में कौन करता है? सीनियर स्टाफ। इस पॉइंट का आप नाम लिख सकते हो परफॉर्म बाय। परफॉर्म बाय, इस पॉइंट का आप नाम लिख सकते हैं परफॉर्म बाय। बताओ जी, 3 पॉइंट में कोई दिक्कत किसी को? 3 पॉइंट समझे अभी हमने, मतलब क्या है, स्कोप क्या है, और तीसरा पॉइंट समझा है कौन करेगा। चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, चौथा पॉइंट स्टेज। चौथा पॉइंट स्टेज। तो जनाब जो बुक कीपिंग है वो प्राइमरी स्टेज है, जाहिर सी बात है पहले करनी पड़ेगी।
और जो अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी स्टेज है। इसका मतलब जब तक बुक कीपिंग हो नहीं जाती तब तक सेकेंडरी स्टेज यानी अकाउंटिंग चालू हो नहीं सकती। भाई रिजल्ट तो आप तभी निकाल पाओगे ना जब आपने नोटिंग कर ली। जब तक नोटिंग ही नहीं करी होगी तो रिजल्ट कैसे निकालोगे? इसका मतलब बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है। जिनको प्राइमरी का मतलब नहीं पता लिख लो पहले पहले, और सेकेंडरी का मतलब है बाद में। सेकेंडरी वर्ड बना है सेकंड से, सेकंड। प्राइमरी वर्ड बना है प्राइम से, प्राइम का मतलब है पहले। बताएं, क्लियर है? क्लियर है? हाँ, एक फन फैक्ट बताता हूं आपको। बताओ अमेजोन पहले आया या अमेजोन प्राइम पहले आया? बताओ, अमेजोन पहले आया अमेजोन प्राइम पहले आया? सर जाहिर सी बात है अमेजोन ही आया। पता है अमेजोन प्राइम कैसे आया था? जितनी भी मार्केट में ऑनलाइन शॉपिंग की साइट्स हैं, हर कोई साइट डिलीवर करने के लिए कभी 3 दिन, कभी 4 दिन, कभी हफ्ता लेती है। जेफ बेजोस भाई ने एक दिमाग चलाया, कहा कुछ भी कर लो, 24 घंटे में तुम्हारे घर में प्रोडक्ट लाके रख दूंगा। इसको नाम दिया अमेजोन प्राइम। प्राइम वर्ड का मतलब मैंने अभी बताया, अभी लिखवाया क्या, पहले। तो अमेजोन सबसे पहले, वहां से नाम बना अमेजोन प्राइम। बताओ बात समझ में आई? क्लियर हुआ कि नहीं? और अमेजोन प्राइम के साथ उसने एडिशनल फीचर देना चालू कर दिए। क्या फीचर देना चालू कर दिए? प्राइम वीडियो दे दिया जिसपे ये आजकल सीरीज आती है। प्राइम म्यूजिक दे दिया जिसपे गाने बजा सकते हो। इसका मतलब है किंडल दे दिया कि अमेजोन प्राइम पे किंडल सब्सक्रिप्शन फ्री। इसका मतलब समझे कि जो पर्पस था अमेजोन प्राइम का वो क्या था? फास्टेस्ट डिलीवरी, सबसे पहले इसको हाईलाइट करना। पर उसने इसके साथ कुछ फीचर्स और भी डाल दिए तो ये और ज्यादा हिट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? सब बच्चे बताएं, 5 मिनट। बात समझ में आई? हाँ, कई बच्चे कह रहे हैं सर फन फैक्ट्स पहले बताया करो। नालायक, अकाउंट्स पढ़ना है फन फैक्ट्स पढ़ना है? हाँ, कह रहे हैं सर फन फैक्ट्स पहले बताया करो, दृष्टि मार खाएगी। अच्छा, चलो और आ जाओ, 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट मैं आपसे पूछूंगा, अगर समझ में आ गया तो 5वें पॉइंट का जवाब आप दे सकते हो। बताओ, स्पेशल स्किल्स, स्पेशल नॉलेज की जरूरत कहां पर है? क्या बुक कीपिंग में है या अकाउंटिंग में है? बताओ, स्पेशल स्किल्स, स्पेशल नॉलेज की जरूरत कहां होगी? क्या बुक कीपिंग में होगी या अकाउंटिंग में होगी? सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। सेस कह रहा है कि सर जी अकाउंटिंग अकाउंटिंग। पार्थ कह रहा है दोनों में। दोनों में नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं। भाई साहब, एक चाय वाला मान लो कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन अगर वो चाय का ठेला लगाता है तो वो भी अपनी चीजें लिखता है। क्या लिखता है? आज चाय पत्ती कितने की आई, आज दूध कितने का आया। तो बुक्स में खाते बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई खाते अपने अपने हिसाब से बनाता है। मतलब बुक कीपिंग करने के लिए कोई स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं है। और एक भेलपूरी वाला भी डायरी में लिखता है कि आज मैंने इतनी भेलपूरियां बेची हैं। तो ये कोई अपने पास कोई स्किल्स की जरूरत थोड़ी ना पड़ रही है यहाँ पे। इसलिए बुक कीपिंग में नो स्पेशल स्किल्स आर रिक्वायर्ड, कोई स्किल्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग में मेरे को समराइज करना है, रिजल्ट निकालना है, उसके लिए मेरे को स्किल्स पता होने चाहिए। एटलीस्ट मुझे ये तो पता होना चाहिए कि कमाई ज्यादा करूंगा, खर्चे कम करूंगा, तब प्रॉफिट होगा। जब तक मुझे ये पता नहीं होगा मैं प्रॉफिट निकालूंगा कैसे? मतलब अकाउंटिंग में स्किल्स की जरूरत है, लेकिन बुक कीपिंग में स्किल्स की जरूरत नहीं है। लिखो जरा अपने अपने नोट्स में, 5वां पॉइंट लिखेंगे। 5वां पॉइंट लिखना चालू करें। हाँ, 5वां पॉइंट लिखें। हाँ, उत्कर्ष भाई साहब कह रहे हैं भेलपुरी वाला सिर्फ करण जौहर की पिक्चर में लिखना जानता है। अब भाई मैं इसमें क्या जवाब दूं बताओ? कुछ बच्चे हमारी क्लास में करण जौहर के फैन होंगे, कहीं वो ऑफेंड हो जाए, तो मैं इसका कोई जवाब नहीं दे रहा। लिखो स्किल्स, दिखा बेटा स्क्रीन पे, और स्किल्स में लिखें कोई फैन नहीं है। चैतन्य कह रहा कोई फैन नहीं है। हाँ जी, स्किल्स में लिखें बुक कीपिंग के अंदर नो स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड, कोई स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं। और अकाउंटिंग में लिखें स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड, स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड। आखिरी पॉइंट भी मैं आपसे पूछूंगा। बताओ आपसे पूछूं या खुद बता दूं? आखिरी पॉइंट भी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं या खुद ही बता दूं? मेरे ख्याल से तो आप लोग बता पाओगे। हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर हमसे ही पूछ लो। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में से एक चीज पूरे साल चलती है और एक चीज साल में सिर्फ एक बार होती है। बताओ मैं खाते पूरे साल बनाऊंगा या मैं रिजल्ट पूरे साल निकालता रहूंगा? बताओ क्या करना चाहिए? बताएं। हाँ, जिन बच्चों की बेटा क्लास है वो लेफ्ट कर सकते हैं, आखिरी पार्ट रिकॉर्डिंग में से देख सकते हैं, बाकी बच्चे यहीं पर रहेंगे।
हाँ वासु तू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बुक कीपिंग जो पूरे साल चलेगी, क्योंकि खाते तो पूरे साल ही बनाने, आप पढ़ाई भी तो पूरे साल ही करते हो, लेकिन जो बोर्ड्स का पेपर है वो कब देते हो, एक बार। मतलब जो रिजल्ट निकालने वाली प्रोसेस है वो साल में एक ही बार होती है, वो भी कब, साल खत्म होने के टाइम। लेकिन पूरे साल क्या चलता रहता है, बुक कीपिंग। तो पेपर में पूछा जाएगा कि बुक कीपिंग में ज्यादा टाइम लगता है या अकाउंटिंग में ज्यादा टाइम लगता है, तो आंसर होना चाहिए बुक कीपिंग में, क्योंकि खाते बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। जब एक बार खाते बन जाए तो रिजल्ट निकालना बड़ी बात नहीं है भाई। मैं हर दिन के खर्चे लिखूंगा, हर दिन की इनकम लिखूंगा, ये बुक कीपिंग है। तो मेरे को पूरे साल लिखना पड़ेगा, साल के आखिरी में जाके बस टोटलिंग करनी है, कैलकुलेटर उठाया टोटल करो बैठ, और जो टोटल करके निकल के आएगा वो रिजल्ट है। तो बुक कीपिंग थ्रू आउट द ईयर होता है, लेकिन जो अकाउंटिंग है वो ईयर के एंड पे होता है। सब बच्चे बताएं क्या पॉइंट क्लियर है या नहीं। बुक कीपिंग थ्रू आउट द ईयर, और जो अकाउंटिंग है ईयर एंड पे। लिखो जरा इसको भी, पॉइंट को अपनी कॉपीज में लिखें। ये आपका लास्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट। छठा पॉइंट, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन थ्रू आउट द ईयर, इसीलिए इसको रूटीन वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूटीन वर्क। ये रूटीन वर्क है, डेली बेसिस पे होगा। लेकिन जो अकाउंटिंग है वो डायनामिक वर्क है। डायनामिक वर्क का मतलब है जब जरूरत पड़ती है तब करते हैं। तो ज्यादातर जो रिजल्ट निकाला जाता है वो साल के एंड पे निकाला जाता है। कभी कभार साल के बीच में भी निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि जरूरत पड़ गई। इसलिए मैंने लिख दिया कि ये डायनामिक है। डायनामिक मतलब जब जरूरत पड़ेगी तब करूंगा। और रूटीन का मतलब क्या है कि जनाब जब हमारे पास इसको पूरे साल करना ही है तो ये रूटीन वर्क हो। ठीक है, लिखें जरा यहां तक। लिख लिया। लिख लिया। आओ प्रैक्टिकल लाइफ से जरा इसको कनेक्ट करें। लास्ट के 5 मिनट्स हैं, जरा कनेक्ट करना प्रैक्टिकल लाइफ से। प्रैक्टिकल लाइफ से पेपर में केस स्टडीज आती है। कैसी कैसी केस स्टडीज आएंगी वो सुने, ध्यान सुनना। एक टूर्नामेंट चल रहा है, सपोज करो आईपीएल चल रहा है। आईपीएल, आईपीएल में डेली एक मैच होता है, और आखिरी में सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल और जो ग्रैंड फाइनल है वो होता है। मुझे बताओ जो डेली एक मैच है वो बुक कीपिंग से रिलेट करेगा या अकाउंटिंग से, बताएं। डेली एक मैच किससे रिलेट करेगा, बुक कीपिंग या अकाउंटिंग। बाकी बच्चे, हाँ सर वैसे डेली कहां होता है, मतलब कहने का मतलब है लगातार बेसिस पे। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर ये बुक कीपिंग से करेगा। अच्छा ये बताओ, सारा सीजन खत्म होने के बाद क्वार्टर फाइनल्स चालू होंगे, सेमीफाइनल चालू होंगे, ग्रैंड फाइनल चालू होंगे। ये क्या होगा, जो सेमीफाइनल है, ग्रैंड फाइनल है, क्वार्टर फाइनल है, ये सब किसके अंदर आएगा, ये रिलेट करेगा अकाउंटिंग से। क्योंकि जब तक अपने पास डेली मैचेस होंगे नहीं तब तक मैं यही नहीं पता लगा पाऊंगा कि क्वार्टर फाइनल किन के बीच में कराऊं, सेमीफाइनल किन के बीच में कराऊं। इसका मतलब यहां से क्रश निकलना चाहिए। बुक कीपिंग जिस पॉइंट पे खत्म होगी उसी पॉइंट पे अकाउंटिंग चालू होगी। ऐसा नहीं है कि बुक कीपिंग करी नहीं है और अकाउंटिंग चालू हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो पेपर में ऐसी केस स्टडी आएंगी और आपसे बोला जाएगा कि लिस्ट आउट करो कोई 5 या 6 डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो आपने कोई भी जो 6 पॉइंट लिखे हैं उसमें से 5 पॉइंट, 6 पॉइंट कोई भी डाल, बताओ ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, और सुने, और सुने, पेपर में आपसे यह कहा जाएगा कि अकाउंटिंग जो है वो एक बहुत बड़ा टर्म है। एक्सप्लेन, क्या बोलेगा, अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा टर्म है। एक्सप्लेन, तो उसमें आपने क्या लिखना, आप लिखोगे ऑल्दो अकाउंटिंग के अंदर आइडेंटिफिकेशन से लेके कम्युनिकेशन आता है, पूरा लिखोगे। आप लिखोगे ऑल्दो अकाउंटिंग मींस आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, बट the initial 4 steps that are identification, measuring, recording, classifying is termed as bookkeeping। इसका मतलब क्या है कि जो अकाउंटिंग है माना कि आइडेंटिफिकेशन से कम्युनिकेशन है, पर उसके इनिशियल 4 स्टेप्स को हमने एक नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है, बुक कीपिंग। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग है काफी बड़ा टर्म, अकाउंटिंग के अंदर ही बुक कीपिंग लाई करता है। सबको बात समझ में आ रही है, बताएं किसका।
हाथ चेक करो। एंड लास्ट, कभी कभार पेपर में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, ध्यान सुनो। कभी कभार पेपर में कह दिया जाएगा कि द वर्क डन बाय जूनियर स्टाफ इज एनालाइज्ड बाय सीनियर स्टाफ। समझ में आया? जूनियर स्टाफ ने जो काम करा उसको एनालाइज करता है सीनियर स्टाफ। एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन करेंगे? हम कहेंगे भाई जो काम जूनियर स्टाफ करता है वो काम जनरली किसका होता है? बुक कीपिंग का। और बुक कीपिंग का काम करके काम खत्म तो हो नहीं जाता, तो वो कब खत्म होगा? जब मैं उस काम को एनालाइज करूंगा। और वो एनालाइज कब होगा? जब मैं उसकी अकाउंटिंग करूं। इसका मतलब क्या है कि जूनियर स्टाफ का जो काम है, यानी कि जो बुक कीपिंग है, वो जनरली सीनियर स्टाफ वाला करता है। क्यों? क्योंकि सीनियर स्टाफ अकाउंटिंग करता है। और ये बात हमने अपने नोट्स में लिखी भी है कि जो अकाउंटिंग है वो परफॉर्म कौन करता है? सीनियर स्टाफ। बुक कीपिंग कौन परफॉर्म करता है? जूनियर स्टाफ। इस तरह से पेपर में इसके क्वेश्चन आते हैं। दो नई बातें आज आपने सीखी हैं इतने टाइम बाद, इतने लेक्चर्स लेने के बाद। और बाकी जो आज क्लास में नए बच्चे हैं उन तो पहली क्लास में सीखा कि अकाउंटिंग होता क्या है और अकाउंटिंग बुक कीपिंग से अलग कैसे। इन दो बातों को अपने आने वाले 4 या 5 साल बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आने वाले 4-5 साल आप जहां कहीं भी अकाउंट्स पढ़ोगे सब जगह पर आएगा ये, एवरीवेयर। 11th में भी है, 12th में भी है, ग्रेजुएशन के तीनों सालों में। 11th में है, 12th में है, सीए में भी है, सीएस में भी है, तो सब जगह पर आएगा ये। इसलिए ये चीज पीछा नहीं छोड़ेगी। तो सब बच्चों को अच्छी तरह करके चलना है, ठीक है? किसी बच्चे को कोई भी डाउट बेटा? एनी डाउट? एनी डाउट्स बेटा? नहीं? तो बेटा इस वीक आपकी टीटीएस में क्लास चलेगी। जो नए वाले बच्चे हैं टीटीएस 6 o'clock ज्वाइन करेंगे, पुराने वाले बच्चे डेली ज्वाइन करेंगे 6 o'clock, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है? चले, थैंक यू सो मच। अपना अपना ख्याल रखें। बाकी हम लोग करेंगे थर्सडे को सेम टाइम पे। थैंक यू सो मच बेटा, अपना अपना ख्याल रखें। बाय बाय, पैक अप।